नमस्कार। ये कोई कश्मीर या हिमाचल या फिर उत्तराखंड का कोई क्षेत्र नहीं, बल्कि ये है मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला, जो कि राजस्थान सीमा से लगा हुआ है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं एक ऐसी जगह पर जो आने वाले दिनों में यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि ये नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है और राजगढ़ जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि ये पूरा जो देख सकते हैं यहाँ पर जो पथरीला क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा ये राजगढ़ जो है पत्थरों पर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ काफी गर्मी होती है। यदि बीते सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा गर्मी है वो यहीं पर पड़ी है। और अब जो ठंड की बात करें तो चाहे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है पचमढ़ी या फिर जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, यहाँ की तुलना में अब जो सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है वह भी राजगढ़ जिले में पड़ रही है। इसके वैज्ञानिक कारण क्या है यह अपने आप में जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि राजगढ़ जिले के जो लोग हैं वो यहाँ सभी तरह की जो ऋतुएं हैं उनका बराबर का लुत्फ ले रहे हैं। इस साल यदि बात की जाए बारिश की तो जो यहाँ की औसतन बारिश से 1100.7 मिलीमीटर, उसकी तुलना में 1500 से भी अधिक मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो कहीं ना कहीं एक वातावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उस पर सोचने पर विचार करते हैं। यहाँ देखें हम आपको वापस जो कोहरा छा रहा है, यदि इसकी विजिबिलिटी देखें तो 50 मीटर तक की नहीं है, क्योंकि ये जो पुल है इस पुल के उस तरफ भी हम देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ काफी तेजी से जो रेलवे का काम चल रहा है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। और यहाँ से जो ट्रेन है वो कहना चाहिए कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जयपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगी। ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। इस तरफ हम रेलवे के दूसरी तरफ यदि जाते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखिए। ये जो लोग लाइट जलाकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोहरा जो है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बहुत पास का भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ हम देखें मुश्किल से जो काम है वो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। इतना जरूर है कि आपको मशीनरी जो चल रही है यहाँ पर, डंपर या फिर जो क्रेन आदि हैं वो जो बिल्कुल पास से गुजर रही हैं वो जरूर नज़र आएंगी, लेकिन जो और दूरी पर काम चल रहा है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कई जो गाड़ियाँ या फिर मशीनरी खड़ी हुई है वह नज़र नहीं आ रही। ये देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा लगातार बढ़ रहा है। इस कोहरे की बात करें, इसके कारण जो राजगढ़ का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री या इसके आसपास बीते 3 से 4 दिनों से बना हुआ है, जिसके कारण लोग दिन में भी अलाव जला रहे हैं, क्योंकि यह तापमान जब दिन खुलता है, आसमान खुलता है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी कोहरे के कारण यह तापमान थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जब आसमान खुलता है और सर्द हवाएं चलती हैं तो तापमान और नीचे लुढ़क जाता है। अभी आज भी यदि बात की जाए तो ठंड का जो एहसास है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये यहीं पर एक पानी की टंकी भी बनी हुई है, बिल्कुल पास में है पुल के। यह भी आप देख सकते हैं कितनी धुंधली इस धुंध में खोसी गई है। बिल्कुल अभी हम इसके आगे का भी कुछ नज़ारा आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें लाइट जलाकर ही सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत पास का भी नज़र नहीं आ रहा है। और हम पुल के आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, ये
पाटन का रास्ता है। इस तरफ जब हम घूमते हैं तो यह कोहरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह यदि नेवज नदी का जो खिलचीपुर का रोड है या फिर जालपा मंदिर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ का कोहरा जो है और ज़्यादा है। हाईवे पर चलने में काफ़ी परेशानी आ रही है। यदि ऐसे में आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो रात का सफ़र करने से थोड़ी परहेज करें, क्योंकि देख सकते हैं कोहरे की स्थिति क्या है और लगातार यह कोहरा किस तरह से बढ़ते जा रहा है। यहाँ बिल्कुल पास में आने के बाद वाहन या फिर जो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं वह नजर आते हैं। कोशिश करें, यदि आप बाइक या कार से ड्राइव कर रहे हैं तो जो इसकी पार्किंग लाइट है हेडलाइट के साथ उसे भी जलाएं, क्योंकि कोहरे के बीच पीला कलर थोड़े बहुत नजर आता है। यहाँ देखें कोहरे की हालत क्या है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हम भी यहाँ जब जा रहे हैं तो लाइट जलाकर जा रहे हैं। हमारे सामने से जो वाहन आ रहे हैं उनकी भी हल्की हल्की जो लाइट है वह नजर आ रही है। यहाँ आप प्रयास करें कि यदि घर पर भी हैं तो कानों को ढककर रखें, क्योंकि यह जो हवा है और सर्दी का यह मौसम है कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का इस टाइम जरूर ध्यान रखें। ऐसे समय जब कोहरा बढ़ता है तो खून भी जमने लगता है और कहीं ना कहीं जो हार्ट अटैक जैसी बीमारी है वो भी कई लोगों को नुकसान दे जाती है। ये देख सकते हैं सोलर प्लांट का एरिया है, लेकिन जो सोलर प्लांट की प्लेटें हैं वह बिल्कुल पास से भी नजर नहीं आ रही हैं। तो ये जो कोहरा है इसका जितना आनंद लें उतना कोशिश करें कि सुरक्षित और सुरक्षा के प्रबंध भी करें। खासकर अपने हाथों को और पैरों के साथ ही कान और नाक को ढककर रखें, ताकि किसी तरह की बीमारी आपके घर ना करे। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ये जो एरिया है बहुत ही गर्म एरिया रहता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब ठंड आती है तो यह कश्मीर और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके का मजा देता है, क्योंकि यह शहर भी पूरा जो है कहीं ना कहीं पथरीली पहाड़ियों पर बसा हुआ है। धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियो और चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें।